हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के सभी प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अव्यय के कितने भेद होते हैं। हमें बताना है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो इसका पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय, उसके बाद संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये अव्यय के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन तेजी से दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण कौन है? इसमें हमें बताना है कि मोहन तेजी से दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण कौन है? इसमें हमें क्रिया विशेषण बताना है। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो क्रिया इसमें आपका हो गया दौड़ना, और इसकी विशेषता को क्या बता रहा है कि तेजी से। तो दौड़ना का विशेषता बता रहा है तेजी से, अर्थात मोहन तेजी से दौड़ता है। इसमें मोहन दौड़ता है लेकिन कैसे दौड़ता है? तेजी से। तो यह आपका क्या हो जाएगा? तेजी से आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि तेजी से क्या है? इसमें क्रिया विशेषण है। तो मोहन तेजी से दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण क्या होगा? तेजी से। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, वह धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन है? तो इसका उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं। इसमें क्रिया कौन है? तो पढ़ना आपका क्रिया है, और क्रिया का विशेषता क्या बता रहा है? धीरे धीरे। धीरे धीरे आपका क्रिया का विशेषता बता रहा है कि वह धीरे धीरे पढ़ता है। वह पढ़ता है लेकिन कैसे पढ़ता है? तो धीरे धीरे पढ़ता है। तो इसमें धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि वह धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, हाय वह मर गया में हाय कौन सा अव्यय है? हमारा प्रश्न है कि हाय वह मर गया में हाय कौन सा अव्यय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक अव्यय। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक अव्यय। हमारा प्रश्न था कि हाय वह मर गया, हाय वह मर गया, इसमें हाय क्या है? तो हाय आपका विस्मयादि बोधक अव्यय है। अब देखिए विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है? तो जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, आश्चर्य, शोक आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आपका हो गया हाय, हो गया आहा, हो गया अजी, हो गया ओहो, हो गया। यह सब क्या होता है? विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, मैं बहुत थक गया हूँ, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन है? इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बताना है। तो इसमें परिमाण कौन बता रहा है? तो मैं तो आपका परिमाण नहीं बता रहा है, थकना भी नहीं, यह भी नहीं होगा। बहुत आपका इसमें क्या बता रहा है? परिमाण बता रहा है। तो मैं बहुत थक गया हूँ, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन है? तो इसमें बहुत आपका क्रिया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है। हमारा 6 नंबर प्रश्न है, जो शब्द क्रिया के काल से संबंध विशेषता का बोध करता है वह क्रिया विशेषण है। इसमें हमें बताना है जो शब्द क्रिया के काल से संबंध अर्थात समय से संबंध का आपका बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? जो आपका काल से संबंध विशेषता को बताता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि जो शब्द क्रिया के काल से संबंध विशेषता का बोध कराता है वह आपका कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अब हमें जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जेठ का आपका स्त्रीलिंग रूप होता है जेठानी। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप जेठानी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अब हमें भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो भगवान का स्त्रीलिंग रूप आपका भगवती होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा
कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप भगवती होगा। अगला प्रश्न है, निरोग शब्द में कौन उपसर्ग है? हमें निरोग शब्द में उपसर्ग बताना है। तो उपसर्ग क्या होता है? तो उपसर्ग आपका किसी शब्द के पहले लगकर उसका विशेष अर्थ बताता है। तो निरोग में आपका निह उपसर्ग है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि निरोग में कौन सा उपसर्ग है? तो निह उपसर्ग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आपका अति उपसर्ग होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्यधिक में आपका अति उपसर्ग है। अभी हमने आपको बताया है उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग वह शब्द होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका विशेष अर्थ बताता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय है? वैज्ञानिक में कौन प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इक। तो वैज्ञानिक में आपका इक प्रत्यय है। वैज्ञानिक में आपका कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। अब प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय आपका किसी शब्द के अंत में लगकर उसके विशेष अर्थ बताता है। तो आप प्रत्यय का डेफिनेशन समझ गए कि प्रत्यय क्या होता है। तो प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ चेंज कर देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एल प्रत्यय है? हमें बताना है कि किसमें एल प्रत्यय का यूज हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बिगड़ैल। बिगड़ैल में देखिए एल प्रत्यय का आपका यूज किया गया है। अगले प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, निर्भिमान में मूल शब्द क्या है? निर्भिमान में मूल शब्द क्या है? तो देखिएगा निर्भिमान आपका बना है निर प्लस अभिमान से। तो हमारा इसमें मूल शब्द क्या होगा? तो निर आपका उपसर्ग हो गया। तो मूल शब्द क्या होगा? अभिमान हमारा मूल शब्द होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि निर्भिमान में मूल शब्द क्या है? तो निर्भिमान में मूल शब्द आपका अभिमान होगा। और नीर क्या है? इसमें नीर आपका उपसर्ग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में अक्कड़ प्रत्यय किसमें है? अब हमें इसमें अक्कड़ प्रत्यय बताना है। तो देखिएगा पहला ही ऑप्शन हमारा है घुमक्कड़। तो घुमक्कड़ में आपका अक्कड़ प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि इसमें से अक्कड़ प्रत्यय किसमें है? तो घुमक्कड़ में आपका अक्कड़ प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? तो का आपका संबंध कारक की विभक्ति होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि वह जन्म का अंधा है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? तो का आपका संबंध कारक की विभक्ति है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न है, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कौन सा कारक कहते हैं? जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो उसे आपका कर्म कारक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? हमें बताना है कि किसमें विसर्ग संधि है। तो देखिएगा इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मनोरथ। मनोरथ में आपका विसर्ग संधि है। इसका हम संधि विच्छेद करें तो मनः प्लस रथ होगा। तो देखिए इसमें विसर्ग संधि का यूज किया गया है। अगला प्रश्न है, तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। हमें तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो तथैव का सही संधि विच्छेद आपका होता है तथा प्लस एव। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि तथैव शब्द का सही संधि विच्छेद तथा प्लस एव होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 19 नंबर प्रश्न है, लंबोदर में कौन समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर अर्थात क्या होता है? लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। तो हमने आपका कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था कि लंबोदर क्या होगा? लंबोदर आपका बहुव्रीहि समास होगा। और बहुव्रीहि समास क्या होता है? तो बहुव्रीहि समास हमने बताया था कि वह कोई शब्द क्या करेगा? शब्द अपना अर्थ छोड़ के कोई विशेष अर्थ बताता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है।
तो लंबोदर देखिएगा, लंबोदर एक विशेष अर्थ, अपना अर्थ छोड़ के कोई अलग अर्थ बताता है। लंबोदर से क्या अर्थ मिलता है? लंबोदर से हमें दूसरा शब्द मिलता है गणेश। तो लंबोदर का अर्थ हो गया गणेश, तो यह आपका क्या होगा? यह आपका बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है, पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज, पंकज का अर्थ क्या होता है? कमल। तो यह भी आपका विशेष अर्थ बताता है, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 21 नंबर प्रश्न है, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का क्या अर्थ है? मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो मुट्ठी गर्म करने का अर्थ होता है घूस देना। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ होता है घूस देना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 22 नंबर प्रश्न है, झक मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? झक मारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समय व्यर्थ करना। झक मारना अर्थात समय व्यर्थ करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 23 नंबर प्रश्न है, कसक होना मुहावरे का क्या अर्थ है? कसक होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो कसक होना अर्थात पछतावा होना। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि कसक होना मुहावरे का सही अर्थ होगा पछतावा होना। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसके संतान न हो उसे क्या कहते हैं? वह स्त्री जिसके संतान न हो उसे बांझ कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि वह स्त्री जिसके संतान न हो उसे बांझ कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यह हमारा आखिरी प्रश्न है, जो कहा न गया हो, जो कहा न गया हो उसे क्या कहते हैं? तो जो न कहा गया हो उसे अकथित कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि जो कहा न गया हो उसे अकथित कहा जाता है। तो इस तरह हमने हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है और हमने हिंदी के 3 पार्टों में पूरा विश्लेषण आपको किया है। तो अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 इसका नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। अगर आप इन तीनों पार्ट को कर लेते हैं तो हिंदी का आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।